नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। हमारा उद्देश्य है आपको नई नई प्रतिभाओं व राजकीय सेवा में अपना योगदान देने वाली हस्तियों से रूबरू करवाना। आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपना कार्य निष्ठापूर्ण व ईमानदारी से किया। अपने कार्यकाल में इन्होंने कहां सेवाएं दी, किस प्रकार रहा इनका जीवन और जीवन का परिचय, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। हम आपको लगातार जिस प्रकार सेवानिवृत्त हुए अधिकारी उनके जीवन परिचय से रूबरू करवा रहे हैं। तो अगर बात करें अध्यापन के क्षेत्र में एक ईमानदारी के साथ में जिस प्रकार शिक्षण जगत में बच्चों को शिक्षा देने का जो प्रयास किया गया और अपनी जो सेवाएं दी श्रीमान आत्माराम जी गोदारा ने, तो आज इनसे बात करेंगे कि इनका जो जीवन का संघर्ष था किस प्रकार रहा, कैसे इन्होंने अपने जो शिक्षा प्राप्त की और आगे बच्चों को जो इन्होंने अच्छी राह पे जो लक्ष्य की तरफ अग्रसित किया, तो किस प्रकार का संघर्ष रहा। सबसे पहले सर हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर आपका, आप भी हमारे घर आए, बहुत वेलकम आपका। सर आप जिस प्रकार अध्यापन के क्षेत्र में बच्चों को काफ़ी शिक्षित किया, तो कहाँ सेवाएं रही आप? पहले तो मैं प्राइवेट स्कूल में बींद वाले था, उसके बाद में मेरा खुद का स्कूल बमूड़वाड़ी, और 1999 में 5 PPA प्राथमिक विद्यालय में, उसके बाद में 2008 के अंदर मैं 10वीं माध्यमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में, और फिर मैं 2016 से 2022 तक 3 PP में सेवाएं दी है। बिल्कुल, यानी कि अगर बात करें तो लगभग जो आपकी सेवाएं हैं नज़दीकी क्षेत्र में ही रही। तो सर जैसे आपने शिक्षा के क्षेत्र में जैसे शुरू से ही आपने बताया कि आपका भी एक निजी संस्थान था, तो उसकी शुरुआत की आपने, तो अध्यापन से इतना लगाव जुड़ाव कैसे हो? और शुरू से मेरा अध्यापन में लगाव था ये, और मेरी इच्छा थी टीचर बनने की, जो पूरी हो गई। सर और देखो पहले के ज़माने में अब के जिस प्रकार जो शिक्षा के अंदर काफ़ी बदलाव आया है, तो उस समय में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? उस समय तो जी शिक्षा, वैसे तो टीचर भी अच्छे थे पढ़ाने वाले, और अब भी अच्छे हैं, परंतु वो पहले वाले टीचर है ना, उनको पढ़ाने का तरीका ही अलग था, बहुत अच्छा था तरीका, और व्यय भी था अध्यापकों का। अब वो है ही नहीं बिल्कुल। अब तो एज ए दोस्ती की तरह अध्यापक बुला रहे हैं, और बच्चे भी वैसे तो पहले नॉलेज भी बच्चों को कम था, अब बच्चों को नॉलेज भी ज़्यादा है पढ़ने के अंदर। तो सर आप पहले समय में जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में और अभी आप जैसे रिटायरमेंट हो इस टाइम में, तो मतलब बच्चों में जो आपसी समझ से कैसे बिठाया आपने? आपसी समझ से मुझे होता बैठता ही है, बच्चों के साथ में रहने से, करने से होता है। मतलब जैसे समय के साथ साथ खुद को परिवर्तन किया क्या? तो सर अगर बात करें आपके द्वारा ऐसा कोई मतलब उदाहरण के तौर पे देखा जाए, तो जिस बच्चे को आपने जैसे मोटिवेशन किया हो या आगे उनको समझाया, या आपकी डांट फटकार से आज वो कोई बच्चा ऐसा जो अपने लक्ष्य को प्राप्त? हाँ है बच्चा, एक तो मेरे छोटे भाई का लड़का ही है जी, वो पशुधन सहायक है, और मेरे जो प्राइवेट स्कूल में मैंने पढ़ाए थे वो 3 भाई हैं लोगों सगे, वो तीनों, एक तो 2nd ग्रेड है, 2 3rd ग्रेड टीचर लगे हुए हैं, मेरे खुद के पढ़ाए हुए हैं बच्चे। और गांव से ही, यहाँ गांव से मेरे बच्चे हैं, वो एक दिल्ली पुलिस में भी है। आज वो मिलते हैं जब कहते हैं गुरुजी पाँव छूते हैं, तो मतलब कितना अच्छा लगता है, और आदर मान सम्मान वो तो है ही, लगता ही अच्छा था, बढ़िया। तो अच्छा आपकी महसूस जो लगन थी उसको मतलब आपने उनको मोटिवेशन किया, आज वो शिक्षण हुए। वर्तमान में अगर बात करें सर अपने इस क्षेत्र में क्या है कि नशे की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ती जा रही है, तो आप एक शिक्षक के रूप में यहाँ पे रहे हो, बच्चों को अच्छी राह पे लाने का आपका प्रयास रहा है, क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? युवाओं को ये जी नशे से दूर रहना चाहिए, और नशा अब तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हमारे गांव में इतना नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पड़ोसी गांव में है नशा, परंतु फिर भी अब तो बींज वाले से अभियान चला है नशे का, एक बहुत बड़ा अभियान रैली के रूप में थाने तक आए हैं, और पदमपुर में भी हमारे MLA साहब ने चलाया है नशे के प्रति, वो बोल के चला रहे हैं अभी। बिल्कुल, यानी कि नशा बिल्कुल खत्म होना चाहिए, उसके प्रति खत्म होना चाहिए ज़रूर जी, हम आप कह रही हैं तो होना चाहिए। तो सर अगर बात करें जैसे आपने काफ़ी विद्यालय में सेवाएं दी और भी, तो सामाजिकता से भी जुड़े रहे हैं, तो किस प्रकार यानी कि यहाँ के जिस प्रकार जो अभिभावक हैं, तो आपने तो जिस प्रकार, क्योंकि पुराने समय में बच्चों को भी एक शिक्षा से जोड़ने का जो प्रयास था, कहीं ना कहीं अभिभावकों को भी मोटिवेशन करना पड़ता था, तो उनमें कैसा मतलब आपका प्रेम? अभिभावकों के साथ हमारा अच्छा था जी। अब स्कूल में भी हम उनका कार्यक्रम रखते थे, अभिभावकों को बुलाते थे, तो भी हम अच्छे लगाव के साथ आते थे। वो एक बार महिला बैठक हो गई हमारे 5 PPA में,
तो मैंने सोचा महिला तो पहले का टाइम था 2001-2 की बात है, तब इतनी जागरूकता नहीं थी। तो मैंने सोचा भी कौन सी महिला आएगी यहाँ। तो मैंने वहाँ ढाणियाँ थी, मैंने समाचार कर दिया जा जाके भी आज महिलाओं की मीटिंग है। मैं कहूँ इतनी महिलाएं आई, कुछ नहीं था। बढ़िया खूब सहयोग किया उन्होंने। यानी कि हमेशा सहयोग रहा हाँ आपके साथ। सहयोग पूरा, अभिभावकों का पूरा सहयोग रहा मेरा। जी। तो सर आप तो बाहर जैसे सेवाओं में रहे, राज्य की सेवा में भी रहे, तो घर परिवार का कैसे सहयोग रहा? घर परिवार का खूब, भाइयों का, बच्चों का, सब भतीजों का खूब सहयोग हमें। हाँ बढ़िया रहा। सर सेवानिवृत्ति के बाद में हमने देखा है अधिकतर जो कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं राज्य के सेवा में तो जैसे थे ही थे, तो सेवानिवृत्ति के बाद में जैसे राजनीति में या व्यवसाय को चुनते हैं। आपने क्या लक्ष्य निकाला? नहीं, मैंने कुछ नहीं चुना, राजनीति नहीं चुनी। जी राजनीति में वैसे है, हमारे सरपंच अपना भतीजा ही है, जी। परंतु मैं इससे दूर हूँ, राजनीति में नहीं जाना चाहते। उनको देख के लगता नहीं कि भी अपने को भी आना चाहिए। नहीं, हम ऐसे ही समाज की सेवा करते रहेंगे। समाज की सेवा करनी राजनीति से ज़्यादा थोड़ी होती है। ऐसे ही कर देंगे, अपने समाज सेवा करते हैं अपने। हाँ पूरा गांव के अंदर रहते हैं सब मिल के साथ में, अकेलापन नहीं है। हम पूरे गांव के साथ मिल के जो भी गांव काम करता है उसमें पूरा सहयोग करते हैं। यानी कि गांव के सहयोग से और उनके मतलब जो मार्गदर्शन के हिसाब से आपने। हाँ करते हैं पूरा। तो ये थे हमारे साथ अध्यापक श्रीमान आत्माराम जी गोदारा, जिन्होंने बताया कि जो इनके द्वारा शिक्षित किए गए बच्चे आज अच्छे पदों पर भी है और इन्होंने हमेशा गांव के जो सहयोग के साथ में और गांव की जो राय है उसके अनुसार हमेशा उनके साथ डलने का प्रयास किया। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की खबरों से रहेंगे अपडेट और वहां के विचारों को लेकर आपको रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।